वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये माफिया वर्ल्ड कैसा लग रहा है। ये माफिया वर्ल्ड का 23वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल के अंदर जाइए। और भी बहुत सारे फंक्शंस एफएफ्स हैं, तेलुगु एफएफ्स हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कहानी बहुत ही ज़्यादा ऊट-पटांग होती है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरी कहानी बहुत ऊट-पटांग होती है। तो आप लोगों को सुनने में ये अजीब कहानियाँ पसंद आएगी तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या क्या कहानी सुननी है। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हो मुझसे और मैं क्या करूं और कौन सी कहानी लाऊं। तो गाइस प्लीज़ बताइएगा। तो मैं बहुत बकवास कर रही हूँ तो कहानी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में देखा उस पार्ट में लास्ट में देखा था कि वो सब पिकनिक जाते हैं, पिकनिक के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सब लोग निकल रहे होते हैं। विंग ने एक वाइट टी शर्ट पहनी थी ब्लैक जीन्स पे। वो बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में गया था, मतलब कंफर्टेबल क्लोथ पे था वो। और सब लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुए थे। सिर्फ विंग ही था जो एकदम नॉर्मल क्लोजिंग में था। हाँ, वो सभी नॉर्मल क्लोजिंग में थे लेकिन थोड़े से फैंसी थे, मतलब क्या बोलते, थोड़े से स्टाइलिश थे, थोड़े से कॉस्टली थे। लेकिन विंग एकदम ही बोलते हैं ना, एकदम सिंपल और सिंपल था। वो जब आता है ना तो ने हुसैन, ईबू, सब लोग विंग को ही देख रहे थे क्योंकि वो ना इतने सिंपल क्लोथ में इतना हैंडसम लग रहा था, इतना हॉट लग रहा था, इतना क्यूट हॉट के साथ साथ क्यूट भी लग रहा था। एकदम मतलब एकदम परफेक्ट पैकेज लग रहा था। एकदम बोलते हैं ना, क्यूट, हॉट, हैंडसम सब था। वो एकदम परफेक्ट था, परफेक्ट लग रहा था। वो सीढ़ी से उतरता है और आयमन जाके बोलता है, मम्मी आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। फिर आयमन के फोरहेड पे विंग किस करता है, बोलता है थैंक यू माय लव। फिर बोलता है अब चले, फिर बोलते हैं हाँ चलो। फिर सब लोग गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो ना वॉन्ग जिशन इबो के साथ बैठना चाहती थी लेकिन इबो ना विंग को बोलता है कि मेरे साथ बैठो, तुमसे तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी है। वहाँ पे ना सब लोग अपने अपने कार में जाके बैठ जाते हैं। फिर इबो बोलता है कि तुम ने हुसैन के साथ बैठो। और ने हुसैन भी को भी ना बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन क्योंकि वो भी ना विंग को अपने साथ लेके जाना चाहता था। तो ना विंग बोलता है कि मैं आयुन मेरे साथ रहेगा। फिर बोलता है कि वहाँ पे जिंगलिंग क्या बोलते हैं, उसका नेफ्यू का नाम क्या था इबो का, मैं भूल जाती हूँ, जिंगी, सॉरी, हाँ, जिंगलिंग, जिंगी और आइवन एक साथ रहना चाहते थे। तो इबो बोलता है कि बच्चे और विंग मेरे साथ चले जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तीन बच्चे विंग और इबो एक साथ होते हैं और सब लोग अलग अलग गाड़ी में बैठे होते हैं। वहाँ पे ना वॉन्ग जिशन को थोड़ा सा विंग पे बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर ना वॉन्ग जिशन बोलती है कि मैं और जाने के बाद इबो को अपने पास ला दूँगी, कोई बात नहीं, अभी जाते हैं। फिर वहाँ पे ने हुसैन खुद को, मतलब वो ना इबो को मारना चाहता था, एक खूनी मारना चाहता था क्योंकि ना उसे उसके विंग के साथ बात करनी थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना था लेकिन इबो ने नहीं किया। तो सब लोग गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद इबो, बच्चे और विंग बैठता है। विंग को मतलब वो तीनों बहुत मस्ती कर रहे थे और मतलब विंग उन लोगों को क्या बोलते हैं, पैम्पर कर रहा था,
वो बोल रहा था कि ये मत करो, ज़्यादा उछलो मत। फिर वो पाँचों बहुत मस्ती कर रहे थे। ईबो भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा था। हाँ, सब बड़ों लोगों के लिए वो बहुत कोल्ड था, उसे मतलब कोल्ड नेचर सब लोग जानते थे, लेकिन वो अपने नेफ्यू के लिए क्या बोलते हैं जिंगी के लिए ईबो बहुत अच्छा था। उसका एक परफेक्ट अंकल था, उसके साथ खेलता था, वो भी खेलता था। तो इसीलिए ना वो 3 बच्चे और विंग और क्या बोलते हैं ईबो ऐसा करते हैं। फिर गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस। मेरे नेबर्स, पता नहीं उन्हें अभी क्या हो गया। जब से मैंने यूट्यूबिंग करना शुरू किया है, मेरे नेबर्स तो गाइस क्या बोलते हैं, इतना चिल्लाते हैं गाइस। वो ऐसे बात नहीं करते। जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ ना स्टोरी, तभी उनका मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेरे घर वाले भी, मेरी मॉम तो भाई सब कुछ तोड़ने पे उतर आती है। तो इसलिए मैं जब शूट करती हूँ ना, मैं मम्मा को घर से बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो यहाँ पे मैं नेबर्स को तो कुछ नहीं कह सकती कि आवाज़ मत करो, तो वो झगड़ा करने आ जाएंगे। और गाइस, मैं यूट्यूबिंग कर रही हूँ और ये बोलूँगी मैं यूट्यूबिंग कर रही हूँ, तो चिल्लाइएगा मत, मैं स्टोरी बोल रही हूँ तो बहुत रूड लगता है। तो इसीलिए गाइस, नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी। और मेरी वॉइस के लिए भी मुझे बहुत ठंड लग गई है। मैं दवाई खा रही हूँ, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। इतनी दवाई खा के भी, इतनी दवाई खाती हूँ तो दवाई का असर भी नहीं होता अभी। तो इसलिए सो सॉरी, मैं बहुत बक कर रही हूँ इस पे। तो हमने देखा था कहानी पे जाते हैं। ईबो और विंग बहुत ज़्यादा उन तीनों बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। और वहाँ पे वो जो ड्राइवर था, वो ना वांगजी को इतना खुश देख के भी बहुत खुश था, क्योंकि वो ईबो को बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपने बच्चों की तरह। ईबो भी उसे बहुत रिस्पेक्ट करता था। वो अंकल बुलाता था, उसने ड्राइवर अंकल बुलाता था, तो उनका ट्रस्टवर्दी ड्राइवर था। तो यहाँ पे ना विंग बच्चों के साथ बहुत खेल रहा था, और ना ईबो सिर्फ अपने खेलने के साथ साथ ना ईबो विंग को देख भी रहा था एकदम पूरी तरह से, कि कैसे ये मतलब विंग के लिप्स होठ एक दूसरे से जब वो बात कर रहा था, मिल रहे थे, और बहुत ज़्यादा मतलब उसे बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। उसे ना उस लिप पे किस करना था, चेरी लिप्स पे। वैसे तो हमारा विंग कुछ करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। वो मेकअप टेकअप नहीं करता था, वैसे ही वो बहुत खूबसूरत था। उसे मेकअप करने की ज़रूरत भी नहीं है, कि वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत दिखता है। तो इसीलिए ना विंग जब इतना खूबसूरत दिख रहा था, वो ईबो का मन कर रहा था कि उसे जाके कच्चा खा जाए। वो ना मतलब उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो विंग को खींचे और किस करने लगे, एकदम ब्रेथलेसली किस करने लगे। तो ना दूसरी तरफ विंग ना देखता है कि ईबो को ही देख रहा है, और उससे मतलब वो ध्यान देता है कि वो उसके लिप्स पे देख रहा है। और यहाँ पे ना विंग को थोड़ा सा डाउट होता है कि ईबो उसके लिप्स को क्यों देख रहा है। और जब भी ईबो को ये पता चलता है कि विंग उसे डाउटफुली देख रहा है, तो ना अपना वो आंखें नीचे करके मतलब कहीं और देख रहा था, तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो उसके लिप पे नहीं कहीं और देख रहा था। फिर क्या बोलते हैं, विंग ना फिर उसे लगता है उसने गलत देख लिया। फिर से वो ना बच्चे के साथ खेलने लगता है, और ना विंग बोलता है तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, क्या बात करना चाहते थे। तो वो बोलता है कि मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, लेकिन हमें और
ज़्यादा क्या बोलते हैं केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते कि कुछ भी हो सकता है। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है कुछ भी हो सकता है। तो इबो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है हाँ विंग बोलो। फिर वो बोलता है कि अगर मैं कुछ एक्शन ले लूँ तो प्लीज़ उसका माइंड मत करना। फिर बोलता है कैसा एक्शन। फिर बोलता है कि मैं ना गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, ये तुम्हें पता है, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं रख पाता, तो प्लीज़ गुस्से में अगर कुछ मैंने तुम्हारे लोगों के साथ कुछ कर दिया तो। फिर बोलता है कि मुझे पता है तुम सिर्फ उन लोगों को कुछ करते हो जो गलत होता है, तो गो अहेड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे तुम किंग हो और मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा हूँ मेरे प्लान्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ गड़बड़ हो। वो मैं चाहता हूँ कि जितना जिसको पता होना चाहिए मैं उतना ही बताऊँ, क्योंकि ये मेरे काम का स्टाइल है। क्योंकि अगर मैंने सबको सब कुछ बता दिया तो वो बैकफायर मुझ पे करता है। मैंने बहुत बार ये देखा है। ये मैं अपने क्या बोलते हैं कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, जो मैंने कभी मैंने फुल प्लान बताया और वो प्लान वर्क नहीं किया है। तो मैं ऐसे प्लान करता हूँ तो अभी ये वर्क करता है और ये बहुत अच्छा बेनिफिट और डाउट देता है मुझे। तो इसीलिए प्लीज़ माइंड मत करना अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो वो बोलता है नहीं, कुछ बात ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मतलब अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, क्योंकि मुझे तुम पे यकीन है। ग्रैंडपा को तुम पे यकीन है तो मुझे तुम पे यकीन है, और ईलिंग पैट्रियार्क पे कौन यकीन नहीं करना चाहेगा। फिर ये सुन के विंग हंसता है और बोलता है वो वांग जी तुम भी। फिर बोलता है सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन फिर सो सॉरी। फिर बोलता है नो इट्स ओके। फिर बोलता है विंग बोलता है अब मुझे आदत हो गई है। फिर वो सब एक अम्यूजिंग पार्क आता है और वांग जी ने वो पूरा अम्यूजिंग पार्क मतलब अपने लोगों से भर दिया था। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स कैजुअल आउटफिट पे थे, मतलब उनका सर से पैर तक सारा कुछ चेंज था। कोई नहीं समझ पाएगा कि वो बॉडीगार्ड्स हैं, और वो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो घूमने आए हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, क्योंकि वो माफियाज थे गाइस। अगर उन्हें कुछ हो जाता और बच्चों को कुछ हो जाता तो इसीलिए इबो ने सब कुछ सेटल करके रखा था। उसने मतलब कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया था, मतलब क्या बोलते हैं, खुद को ऐसे मतलब नहीं रोका था। वो घूमता था लेकिन सिक्योरिटी के साथ। तो दूसरी तरफ शैडो वो ना एकदम टूट गया था, क्योंकि वो प्यार करता था शाओजान से, जो अभी विंग है, द ईलिंग पैट्रियार्क है, जिसने उसके मेरे ग्रैंडफादर को हेल्प किया है। तो मुझे पता है तुम कौन हो। फिर वो बोलता है यार प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम भी ऐसा कर रहे हो। विंग हंसता है। फिर आयन बोलता है मॉम ईलिंग पैट्रियार्क कौन है। फिर बोलता है कि कोई नहीं बेबी, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम खेलो, तुम सब खेलो। फिर विंग बोलता है प्लीज़। फिर बोलता है ईबो बोलता है हाँ मुझे पता है। तो ऐसा बोल के वो दो सब लोग ना गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के मतलब गाड़ी से उतरते हैं और सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से रखते हैं और बोलते हैं क्या करे क्या नहीं करे। मतलब वांग जी ने तो अपने बॉडीगार्ड्स चारों ओर रखे थे सिविल में, मतलब कोई समझ नहीं पाएगा वो बॉडीगार्ड्स हैं। तो इसीलिए ना
वो सब जब आते हैं मतलब क्या बोलते हैं अम्यूज़िंग पार्क में, तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करने लगते हैं। सब लोग एक साथ ही सब राइड में चढ़ रहे थे। बहुत बड़ी फैमिली थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मतलब मास्टर लैन जैन फैमिलियाँ वो भी थे, और वो भी मतलब बहुत अच्छे से अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं अच्छे से क्या वक्त गुजार रहे थे। वो भी विंग के साथ एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो इसीलिए वो बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे विंग के साथ। विंग को यहाँ खींच रहे थे, वहाँ खींच रहे थे। विंग भी सबके साथ बहुत अच्छे से मतलब जो जहाँ उसे लेके जा रहा था वो उसके साथ जा रहा था, क्योंकि उसे पता था सब लोगों ने उसे कितना मिस किया है और कितना कुछ झेला है वो सब लोगों ने उसके जाने के बाद। तो इसीलिए ना वो उनको ना अच्छे से रखता है कि उन्हें भी अपना एक टाइम देता है, कि उसे भी पता था उनको भी उसका टाइम चाहिए। तो इसीलिए ना वो बोल रहा था कि वो सबको एक टाइम दे रहा था। फिर नए हुसैन आता है विंग के पास, वो बोलता है कि विंग तुम क्या थक गए हो? फिर वो बोलता है नहीं। फिर बोलता है विंग बोलता है कि तुमने ये क्यों पूछा? फिर वो बोलता है कि तुम्हें सब लोग यहाँ से वहाँ खींच रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे चलो मेरे साथ, वहाँ पे चलो, तो मुझे लगा तुम टायर्ड हो गए होगे। फिर बोलता है नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं सब लोग के साथ बहुत अच्छे से एक टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। फिर बोलता है कि विंग तुम सच में ठीक हो ना? फिर नए हुसैन बोल रहा है, और दूर से ये ईबो देख रहा था। उसे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि नए हुसैन उसके साथ बात करता था, विंग भी उसके साथ अच्छे से बात करती, मतलब वो उसके साथ काम की बात नहीं करता था। और वो लेकिन ईबो के साथ विंग सिर्फ काम की बात करता था, कोई एक्स्ट्रा चीज़ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोलता था विंग। तो इसलिए ना उसे बहुत गुस्सा आता था, नए हुसैन को क्यों इतना प्रायोरिटी विंग देता है, उसके साथ तो बहुत अच्छे से बात करता है, उसके साथ नहीं करता। तो उसे यहाँ पे जेलसी फील होती है। तो विंग बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, तुम ये क्यों पूछ रहे हो मुझसे? फिर बोलता है कि नहीं ऐसा ही मैंने देखा तुम अपना सर पकड़ के, तुम्हारा क्या इस हेडेक हो रहा है? फिर बोलता है विंग बोलता है नहीं नहीं हुसैन मैं ठीक हूँ। फिर बोलता है कि हुसैन बोलता है चलो वहाँ पे बैठते हैं। फिर विंग बोलता है अच्छा चलो। फिर वो बैठते हैं और दूसरी तरफ आयवन वहाँ पे मैडम लैन के साथ बहुत मस्ती कर, मैडम लैन सब लोग सब ग्रैंड चाइल्ड मतलब जैसे ग्रैंड चाइल्ड को कोई अपना मतलब ग्रैंड माँ जैसे अपने ग्रैंड चाइल्ड को जैसे रखती थी, आयवन को मैडम लैन सेम वैसे रख रही थी, कि उसे यही कर रही थी, उसके लिए वो कर रही थी, उसे पैम्पर कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ पे जा रही थी। वो ना उसकी फेवरेट बन रही थी, क्योंकि वो ना चाहती थी कि विंग और ईबो की शादी हो जाए। तो ना वो बहुत पहले जब विंग हुआ था तब से चाहती थी कि विंग और ईबो की शादी हो। तो बहुत प्यार करती थी विंग से, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे के साथ अपना बेटे की शादी करवाना चाहती थी। उन दोनों ने ये कहा भी था कि विंग की शादी और ईबो की शादी करवाएंगे। तो ना विंग इसीलिए मैडम लैन आयवन को बहुत प्यार कर, इसलिए नहीं वो आयवन को बहुत प्यार करती थी क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता था आयवन, इसीलिए वो भी उसे मतलब अपना ग्रैंडसन ही मानती थी। तो इसीलिए वो बहुत पैम्पर करती, और दूर से विंग ये सब देख रहा था कि मैडम लैन कितनी अच्छे से आयवन को ये सब कर रही थी, उसे पैम्पर कर रही थी, उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी, अगर उसे कुछ चाहिए होता है सब करती है। वो दूर से देख रहा था, और नए हुसैन विंग को देख रहा था कि वो आयवन को देख रहा है।
फिर बोलता है तुम तो पक्की एक मम्मी बन गए हो। फिर विंग उसे देखता है, बोलता है हाँ क्या तुम्हें ये मेरा साइड अच्छा नहीं लगा? फिर बोलता है मुझे ये साइड तुम्हारा बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर